अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत इजी होता है। आप मेरे तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी चीनी और कितना दूध और कितना घी डाला जाता है और इसे हम बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें हम मावा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मावे की जगह मैं इसमें रबड़ी बनाकर वो डालूंगी, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बिल्कुल गाजर सॉफ्ट बनती हैं। हलवा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है इसका। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट और गाजर बिल्कुल हलवा बिल्कुल खिला खिला बनता है। तो अब हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजर ली हैं और इन्हें अच्छी तरीके से धो लिया है। और गाजर हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो पतली लेनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी लेनी चाहिए। और गाजर बिल्कुल लाल होनी चाहिए, जैसे इसका कलर है बिल्कुल ऐसी ही। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से धोकर हम इसे छील लेंगे। तो हमें इसे इस तरीके से हमें इसे छीलना है। इसका जो बीच का जो ये पीला भाग होता है, अगर मोटी गाजर लेंगे तो आप उसमें वो बीच वाला जो भाग होता है वो पीला ज़्यादा होता है, तो वो वाली गाजर नहीं लेनी चाहिए। उससे फिर गाजर का जो हलवा है वो अच्छा नहीं बनता है। जितनी लाल गाजर होंगी उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। तो पतली या मोटी गाजर नहीं लेनी है, मीडियम साइज की ही गाजर लेनी है। और इस तरीके से इसे छीलना है। अब हम रबड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से पहले एक उबाल लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा कि इसको तेज़ फ्लेम पर नहीं रखना है, वरना रबड़ी का कलर लाल हो जाएगा। दूध ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। उसके बाद हमने गाजरों को सारियों को फिर छीलने के बाद एक बार और अच्छी तरीके से हमने धोया था और उसके बाद हमें ये इस तरीके से कसनी है। गाजरों में ये जो बीच में पीला भाग होता है, ये इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा होता है, देखिए जैसे ये गाजर है ना, बस ये इतना सा है, इसके अंदर जो पीला भाग है, हमें ऐसी गाजर चाहिए हलवे के लिए। जिसमें ज़्यादा वो बीच में होता है वो वाले गाजरें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उससे फिर हलवा अच्छा नहीं बनता, उसमें एक कड़वापन आ जाता है। तो ऐसे ही हम सारी गाजरों को कस लेंगे। अब ये हमने सारी गाजरें देखिए कस ली हैं और उसके बाद अब हम जो हमने रबड़ी बनने के लिए रखी थी हम उसे भी देखते हैं। देखिए ये जो इसमें मलाई है ना, तो इसको हमें क्या करना है कि जब इसमें मलाई ऐसे पड़ती चली जाए तो हमें इसे बीच में से साइडों में करना है, क्योंकि रबड़ी बनाने के लिए ये सारी मलाई साइड में करते रहते हैं। तो जैसे उबाल आए और ये सारी मलाई ऐसे होने लगी तो उसे हमें ऐसे साइड में करना है। तो उससे रबड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही थिक और टेस्टी बनती है। तो उससे हलवा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम इसे एक साइड थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे मलाई को बिल्कुल एक साइड करते रहेंगे और साइडों से भी जो लगती है उसे भी हम हटा देंगे ताकि साइडों से जले नहीं। और रबड़ी के लिए जो भी आप बर्तन लें वो हैवी तले का ही लेना चाहिए, उसे हल्के तले का मत लेना, क्योंकि रबड़ी नीचे से लग जाती है और साइडों से। तो अब हम इसे मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। तो जब तक हमारी ये रबड़ी बनती है तो अब हम दूसरा तरफ अपने हलवे के लिए तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने ये जो गाजर हमने अभी कसी थी उन्हें अब हम पकाएंगे। हमें इन्हें गलाना है। तो ये हमने एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में हम ये गाजर डाल देंगे और ये गाजर सारी हम डालने के बाद
इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो जो हम इसमें दूध ऐड करेंगे वो दूध गर्म है। ये आधा लीटर दूध है जो हमने इसमें ऐड किया है। इससे क्या होता है कि जो गाजर हैं वो गल जाएंगी और हलवा सॉफ्ट भी बनेगा। तो इसमें कुछ पानी तो ये गाजर अपना छोड़ेंगी और कुछ ही दूध में ये पक जाएगा। तो ये हमने पहले उबाला था दूध जब हमने इसमें डाला था। अब इसमें 5 मिनट हमें इसे पकाने के बाद हमें इसे पलटना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पके और जो इसका पानी है गाजर का वो सारा पानी अपना गाजर रिलीज़ कर दे। मैंने इसे बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे खोलकर देखा और फिर उसके बाद मैंने इसे चलाया है ताकि नीचे से लगे नहीं और गाजर ऊपर से और नीचे से अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे हमें चलाना है। अब इसे ढककर हम और पकाएंगे और फ्लेम को अब हम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। उधर अब हम अपनी रबड़ी को देखते हैं कि हमारी कहाँ तक पकी है। ये देखिए, इसमें ये जो साइड से मलाई आ रही है ये गाढ़ी होकर रबड़ी ही इसकी बनती है। तो अब हम इसे बीच में से साइड से सारा ऐसे ऐसे हटा देंगे। इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और ये जितनी गाढ़ी होगी तो इसे उतना ही इसका डर रहता है नीचे से लगने के लिए। तो इसीलिए हमें इसे बराबर कंटिन्यू चलाना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब हमें इसे गाजरों को खोलकर पकाना है और फ्लेम को अब हमें फुल कर लेनी है और इसे हमें बिल्कुल पानी ख़त्म होने तक हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है ताकि नीचे से लगे नहीं। ये अब हमारा इसका बिल्कुल पानी ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने इसमें 200 ग्राम चीनी ली है। चीनी जो है आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा क्योंकि कुछ गाजरें ज़्यादा मीठी होती हैं कुछ कम होती हैं तो उससे बैलेंस सही नहीं बन पाता है। तो पहले आप चख लीजिए थोड़ी सी डालकर और उसके बाद आपको अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ी और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करी है क्योंकि ऑलरेडी ही गाजर में मीठा होता है तो हम चीनी नहीं ज़्यादा डालेंगे। ये इतनी चीनी इसके लिए बिल्कुल हलवे के लिए परफेक्ट है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा अपनी चीनी को जितनी आपको चाहिए हलवे के अंदर। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे और अब हमारी जो फ्लेम है हमें गैस की फुल रख लेनी है ताकि जितनी भी चीनी का पानी है वो चीनी अपना पानी रिलीज़ कर दे और इसमें जो भी गाजर हैं और अच्छी तरीके से पक जाएं। और अब हमें इसे कंटिन्यू चलाना है और फुल फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। तो हम इसे बराबर चलाते रहेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाला है। उसके बाद ये हमारी रबड़ी देखिए ये बिल्कुल बनकर रेडी है। ये हमें बिल्कुल ऐसी ही रबड़ी बनानी है जैसी ये है। देखिए ये और रखी रखी और थिक हो जाएगी। अब इस रबड़ी को हम ये देखिए हमारा ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हमने घी ऐड कर दिया था चीनी ऐड कर दी थी उसके बाद हमने इसे अच्छी तरीके से पकाया है। अब हम इसमें ये रबड़ी ऐड करेंगे और रबड़ी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है कंटिन्यू। इसे बराबर चलाना है ताकि नीचे से लगे नहीं और बिल्कुल हमें इसे पकाते पकाते बिल्कुल ड्राई कर लेना है ताकि हलवा बिल्कुल खिला खिला बन सके और हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है और जब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल जितनी भी रबड़ी है वो इसमें बिल्कुल मिल नहीं जाती है। और हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है उससे फिर ये नीचे से लग जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे।
तो अब हमारा ये गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।